कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेवरोगे, हमारे योगी जी का नारा है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम मरने कटने को तैयार हैं, धर्म की रक्षा के लिए अपना हर बलिदान देने को तैयार हैं। मुझे दुख है कि वो लोगों को जिंदा जला रहे हैं बांग्लादेश में, और लानत है हमारे हिंदुओं पर, हम पुतला नहीं जला सकते। जनता की अदालत लगी, आप भी उसमें जज की भूमिका निभा रहे थे। मैं कह रहा हूँ हम जज की भूमिका पे थे, लेकिन हमारे हाथ बंध गए। हम उनको क्या सजा देंगे जब हम यहाँ अपने हिंदू होते हुए, अपने राज्य में होते हुए, योगी जी के होते हुए, मोदी जी के होते हुए उन कमीनों का पुतला नहीं जला सकते, तो हम क्या सजा देंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिर तोड़े जा, आज के समय में सबसे इजी टारगेट सनातनी है। बांग्लादेश तो अखंड भारत का हिस्सा था, भारत का ही अंग है। तो साजिश में बांग्लादेश अकेला सम्मिलित नहीं है, भारत के विधर्मी भी उसके साथ हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर के अब सहारनपुर में उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वंदे मातरम मिशन की तरफ से आज सहारनपुर में जनता की अदालत लगी है, जिसमें कई धर्मगुरु भी पहुंचे हैं और वंदे मातरम मिशन से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले विजय चौहान जी, आपसे बात करेंगे कि किस तरह का आयोजन किया गया है और क्या कुछ मांग करेंगे। हमारी मांग थी पुलिस प्रशासन से कि जनता की आवाज़ आक्रोश के रूप में लगातार चिंगारी के रूप में भड़क रही है। हमारा शांतिप्रिय प्रदर्शन था भारत माता चौक पर, कुछ लोगों के दबाव में इस प्रदर्शन को रोका गया। हमने कानून का पालन किया, प्रशासन का सम्मान किया। अपना सांकेतिक प्रदर्शन आज इस श्री गौतमी मंदिर गौशाला में रख रहे हैं। हमने जो बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार के दोषी हैं उन लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, उनको फांसी देने की मांग की है। आज उनके पुतलों को सांकेतिक रूप में रोना पैरों नीचे। और मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ, अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में रहें। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेवरोगे, हमारे योगी जी का नारा है। इसलिए देश और धर्म की रक्षा के लिए निरंतर बुलंद आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम मरने कटने को तैयार हैं, धर्म की रक्षा के लिए अपना हर बलिदान देने को तैयार हैं। मुझे दुख है कि वो लोगों को जिंदा जला रहे हैं बांग्लादेश में, और लानत है हमारे हिंदुओं पर, हम पुतला नहीं जला सकते। इस प्रशासन से हम क्या उम्मीद रखेंगे, अपनी सरकारों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। वो लोग हम लोगों को जिंदा जला रहे हैं और हम पुतला नहीं जला सकते। लानत है ऐसी सरकार पर, शेम है ऐसी सरकार पर। हम विरोध करते हैं ऐसे प्रशासन। जनता की अदालत लगी, आप भी उसमें जज की भूमिका निभा रहे थे। किस तरह से देखते हैं पूरे बांग्लादेश में हुए अत्याचार को। मैं कह रहा हूँ हम जज की भूमिका पे थे, लेकिन हमारे हाथ बंध गए। हम उनको क्या सजा देंगे जब हम यहाँ अपने हिंदू होते हुए, अपने राज्य में होते हुए, योगी जी के होते हुए, मोदी जी के होते हुए उन कमीनों का पुतला नहीं जला सकते, तो हम क्या सजा देंगे। हम उन्हें सजा मौत देते हैं, हम सजाए मौत देते हैं, तो हमारी सजाए मौत देने का लाभ क्या है। नहीं हम जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी जज की भूमिका में थे और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, आज के समय में सबसे इजी टारगेट सनातनी है। सबसे इजी टारगेट सनातनी है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सब जगह से हम भगाए गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह से हम लोगों को तिरस्कृत किया गया है। एक यही धर्म है जो आज से हमेशा से संकट में है और हमेशा संकट में रहेगा। हमें जरूरत है कि सब एक हो जाए। एक बनो, नेक बनो, सेफ बनो। भारत माता की जय। तो किस तरह से देखते हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और यहाँ के नेता चुप। ये नेता जो हैं विधर्मी हैं। इस विधर्म के ही आधार पर भारत की नींव रखी गई थी सन 47 में। उस समय भी भारत को विभाजित किया गया था 2-3 टुकड़ों में, और आज भी वही काम हो रहा है। अभी भी हम लोगों से कहते हैं कि सब एक हो जाएं। अभी भी इनकी चाल को समझें। अगर आज भी नहीं समझे तो फिर हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। बांग्लादेश तो अखंड भारत का हिस्सा था, भारत का ही अंग है, बावजूद उसके हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश को साजिशन अलग किया गया और आज भी ये साजिश है, और उस साजिश में बांग्लादेश अकेला सम्मिलित नहीं है, भारत के विधर्मी भी उसके साथ हैं, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ पर खासा आक्रोश दिख रहा है। आपसे बात करने को साहब, देखिए यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन किया जा रहा है। पुतले की तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं जो बांग्लादेश के तमाम वो नेता हैं, वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं, जिनके द्वारा वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है। और देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पुतला फूंका जा रहा है, जूतों से यहाँ पर पिटाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आक्रोश जो है यहाँ हिंदू समुदाय में देखा जा रहा है। तो देख सकते हैं ये हिंदुस्तान के सहारनपुर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये खासा आक्रोश यहाँ के लोगों के बीच बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं
नहीं चलने दें। हिला। देखिए जिस तरह से इन पुतलों को जूतों से पिटाई की जा रही है, वो आग के हवाले किया गया है, तो ये अपने आप में यहाँ के लोगों का आक्रोश है। इनका साफ तौर पर कहना है जितने भी बांग्लादेश के वो तमाम नेता हैं जिनकी अगुवाई में हिंदू समुदाय के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, उनको फांसी दी जाए, उनको सजाए मौत दी जाए। और केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि ये लोग, यहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर तमाम राजनीति हो रही है तो उसको ना करके वहाँ की सरकार पर के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को सबक दिखाया जाए जो हिंदुस्तानियों या हिंदू समुदाय के ऊपर इस तरह की कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मंदिरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो अच्छा जी, अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।